अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहां पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहां पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज, जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। 200 से 400 यूनिट के बीच में हाफ मिलती है, हाफ रेट पे। तो यहां पे इसके लिए हमने एक अलग वो कर लिया कि एवरेज करके 300 यूनिट, वो हाफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, 300 यूनिट फ्लैट, 300 यूनिट तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, ऐसे पिछले कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। ऐसे कई परिवार देखने को मिले, ऐसे कई बिल देखने को मिले कि लोगों के गलत बिल आए हुए हैं। और कई बार होता है कि जानबूझ के गलत भेजे जाते हैं। 60,000 का बिल भेज दिया, अब वो बेचारा जब ठीक कराने जाता है तो उसको कहते हैं 10,000 दे दे, तेरा बिल माफ कर देंगे। होता है ना, कई बार जबरदस्ती के झूठे बिल भेजे जाते हैं। अब बेचारा चक्कर काट रहा है, चक्कर पे चक्कर काट रहा है। इतने बड़े स्तर के ऊपर गलत बिल आए हुए हैं कि उनको अगर ठीक करने के लिए सारी मशीनरी भी लगानी पड़े तो वो कम पड़ जाएगी। तो दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। दिल्ली में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2015 में, जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, दिल्ली में 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। बहुत बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, इतने पावर कट लगते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने और मेरे मंत्रियों ने और मेरे विधायकों ने गली गली जा जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जा जाके तारें बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, खड़े होके, जैसे अपने घर का काम कराते हैं ना जब घर की, वैसे खड़े होके हमने ट्रांसफार्मर चेंज करवाए, तारें चेंज करवाई, रिप्लेस कराई। और आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है। लोगों ने इन्वर्टर इस्तेमाल करने बंद कर दिए, जनरेटर इस्तेमाल करने बंद कर दिए। उत्तराखंड में भी बिजली की कमी नहीं है, उत्तराखंड में बिजली बहुत है कि नहीं है? उत्तराखंड तो दूसरों को बिजली देता है, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं। क्यों लगते हैं? तो उत्तराखंड में कोई पावर कट नहीं होगा। ये तीसरी बात है। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। अगर उसको थोड़ी सी हम सहूलियत दे देंगे तो उसकी जेब में थोड़े से पैसे आ जाएंगे, उसकी जेब में थोड़े से पैसे आएंगे तो अपने बच्चों को और अच्छी तरह पाल लेगा। तो चौथी बात, किसानों की बिजली, खेती की बिजली मुफ्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार घाटे में चल रही है,
उत्तराखंड के पास पैसा नहीं है, इतना पैसा कहां से आएगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली सरकार भी घाटे में चला करती थी। आज 5 साल के बाद दिल्ली सरकार नफे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है पिछली, वो कह रही है कि पूरे देश में अकेली एक ही सरकार है पूरे देश में, दिल्ली सरकार, जो कि नफे में चल रही है। बाकी सारी सरकारें घाटे में चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, आज ये जो ऐलान किए गए हैं, हम सारी कैलकुलेशन करके आए हैं, सारी प्लानिंग करके आए हैं, हवा में नहीं कर रहे। 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा टोटल। उत्तराखंड का बजट 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ में से 1200 करोड़ रुपए निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ है। 60,000 करोड़ में हमारी दिल्ली में बजट बिजली की सब्सिडी 2200 करोड़ रुपए आती है। अगर हम 60,000 करोड़ में से 2200 करोड़ निकाल लेते हैं दिल्ली में, तो उत्तराखंड में से 50,000 करोड़ में से 1000 करोड़ तो निकाल ही लेंगे। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे। इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया, जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव, उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.